अब भारत की 6 नहीं 11 क्लासिकल लैंग्वेज होंगी। जी हाँ, सही सुना आपने। जो 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड की गई हैं, जो इस तरह हैं: असामीज, बंगाली, प्राकृत, पाली, मराठी। हाल ही में इन 5 रीजनल लैंग्वेज को यूनियन कैबिनेट के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। क्या आप जानते हैं इससे पहले 6 शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? आइए ये भी जानते हैं। पहला, 2004 में सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा तमिल को दिया गया था। 2005 में संस्कृत को। तीसरा, 2008 में कन्नड़ एंड तेलुगु को। पांचवा, 2013 में मलयालम को। छठा, 2014 में उड़िया को। अब आप नीचे कमेंट में बताइए आपके यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, क्लासिकल लैंग्वेज के अलावा 2 और लैंग्वेज होती हैं जो कि शेड्यूल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आइए ये भी जानते हैं। शेड्यूल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में ऐड की गई हैं। अभी तक 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस उसे कहते हैं जो भारत में ऑफिशियली यूज की जाती है। जैसे कि हमारे भारत में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस कैसे दिया जाता है? इनके कुछ 4-5 क्राइटेरिया हैं, आइए ये भी जानते हैं। पहला, लैंग्वेज की रिकॉर्डेड हिस्ट्री एटलीस्ट 1500 से 200 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरा, लैंग्वेज ओरिजिनल होनी चाहिए और किसी स्पीच कम्युनिटी से बोरोड नहीं होनी चाहिए। तीसरा, क्लासिकल लैंग्वेज अपनी मॉडर्न फॉर्म से अलग होनी चाहिए। चौथा, एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट अवेलेबल हो जो लैंग्वेज की जनरेशन ऑफ स्पीकर के लिए वैल्यूएबल हेरिटेज रहा हो।